कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एहसास हो गया कि जहाँ पे होगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मका नहीं होता, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी कोई बुलंदी नहीं है। ये सारा कमाल हुजूर सैयद शाह सलीम चिश्ती का है, जिनसे आप मुंसलिक हैं और जिनसे आप मंसूब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी करामतें हैं, उनका फैजान है जो सर चढ़कर बोल रहा है और आपके जज्बात बेदार हो रहे हैं। अल्लाह करे कि ये बेदारी बहुत देर तक और बहुत दूर तक आपके अंदर कायम रहे। हम आपकी खिदमत में हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करते हैं। और जनाबे मुश्ताक हुसैन, जनाबे शमीमुद्दीन साहब और जनाबे इरफान भाई, जनाबे अकील भाई और जितने कमेटी के मेंबरान हैं, हम सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। कुर्सियां जितनी जल्द हो सके आप लगा दीजिए, इसलिए कि अब जनाबे शहनवाज हसन भी आने वाले हैं, जनाबे ज़िया यज़दानी भी तशरीफ लाने वाले हैं, नाशिर मसलक आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा आशिक हुसैन साहब क़िबला चिश्ती जो खड़गपुर बंगाल के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनकी भी आमद बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है। कुछ लोग जमीन छोड़ के कुर्सी पे जगह बना रहे हैं, कुछ लोग कुर्सी से उतर के जमीन पे आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये नशेबो फराज, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो जमीनी पे बैठे रहिए, कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। कुर्सी बहुत अच्छी चीज नहीं है और कुर्सी बहुत बेहतर चीज नहीं है। जो आराम, जो सुकून आप जमीन पे महसूस करेंगे वो कुर्सी में हरगिज महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं वो लोग जमीन पे बैठने की सादतें हासिल करें। एक शेर हम आपको सुनाते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। शेर मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है मुमकिन है कि शेर मेरा आप तक नहीं पहुंच पाया हो। कोई बात नहीं, आप इसी तरह से सुनिए, हम इसी तरह से सुनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए और अच्छी तरह से याद रखिए कि मेरा मिजाज ये है कि हम शादी की महफिल में मरसिया खाने नहीं करते हैं, अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं। हम उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम ये चाहेंगे कि अगर आपके अंदर खुशबू वाला माहौल तैयार हो जाए तो मुझे सुनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जनाबे शहनवाज हसन, जनाबे ज़िया यज़दानी, ये लोग शहनशाह तरन्नुम सही, हम शहनशाह तरन्नुम नहीं हैं, मगर शायरे इम्बिसात तो हैं। कम से कम इतनी तो मुझे अहलियत हासिल है। मेरा मामला ये है कि बस आ गया है मुझे लफ्ज जोड़ने का हुनर, बस आ गया है मुझे लफ्ज जोड़ने का हुनर। मैं शायरी नहीं करता तो मिस्त्री होता, बस आ गया है मुझे लफ्ज जोड़ने का हुनर, मैं शायरी नहीं करता तो मिस्त्री होता। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। पहला शेर मैंने पढ़ दिया है, अगर आप इजाजत दीजिए तो दूसरा शेर पढ़ दें। अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। हम इसी तरह से बोल रहे हैं और इसी तरह से बोलते रहेंगे। जब आप नहीं बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि खुलकर हम पूरे तौर से आपके सामने नहीं आ सकते हैं, वरना हले स्टेज जानते हैं कि कभी कभी हम निजामत की मुट्ठी इस तरह से खोलते हैं जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं। मगर मुसीबत यह है कि हम उस दौर में शेर कह रहे हैं और उस दौर में आपको शेर सुना रहे हैं जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है। आज के बच्चे अब गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, किचन और बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। बात का लफ्ज बाकी नहीं है, बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, राब्ते कट चुके हैं दिलों के,
राब्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। अगर ये कम से कम महफूज रह जाए तो हम ये समझेंगे कि हमारी नस्लें महफूज हो गई हैं। जरा एक बार सब लोग मिलकर जरा एक बार हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। जरा सब लोग उठा लें, जरा मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन। माशाअल्लाह। अब दूसरा शेर सुनाते हैं, अहले स्टेज सुन लीजिएगा, बड़ा एहसान होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िया सुनिएगा, जनाबे शहनवाज हसन, जनाबे फैसल रब्बानी सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। इस दौर में आप शेर सुनकर, इस दौर में शेर सुनकर, माशाअल्लाह इरफान साहब के साहबजादे हैं, इस दौर में शेर सुनकर आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। हमें मालूम है कि अब हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। जहां पे प्रिंट मीडिया दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास आता था, अब कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार किया जाता है। वक्त था जब फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, इस दौर में अब सोच रहा हूं लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अगर थोड़ी देर आप अपनी नजर को मोबाइल से हटा लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि कयामत के दिन आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आप मोबाइल क्यों नहीं देख रहे थे। थोड़ी देर नजर हटा लीजिए मोबाइल से, खुदा के वास्ते। जो आदमी आपके माइक के सामने खड़ा है, आप यकीन जानिए हम बहुत मामूली आदमी नहीं हैं, लेकिन चलिए आपकी मोहब्बत है, आप चाहे जिस तरह से सुने, मुझे मेरी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का दो अजीम लहजा हमारी नजरों के सामने है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं माशाअल्लाह तो जरा मोहब्बत के साथ तैयार हो जाएं। कोई तारुफ नहीं कराएंगे और कोई तारुफी जुमला पेश करके अपने लफ्जों के खजाने को हम कमी, अपने लफ्जों के खजाने में कमी नहीं करेंगे। शायर इस्लाम जनाबे ज़िया यज़दानी, शायर इस्लाम जनाबे शहनवाज हसन, ये दोनों हिंदुस्तान के ऐसे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह के पूरा मुल्क इन पे नाज करता है। तकदीमो ताखीर का कोई इम्तियाज नहीं है इरफान भाई कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा। पहले पढ़ने से बाद में पढ़ने से शायर का कद घट नहीं जाता है, उसका कद घट नहीं जाता है कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ने वाला छोटा शायर होता है, बाद में पढ़ने वाला बड़ा शायर होता है। और आजकल तो ना ढूंढते ढूंढते हम थक चुके हैं। आजकल इस दौर में कोई छोटा शायर जिंदा ही नहीं है। जितने शायर इस वक्त हिंदुस्तान में हैं वो सब बड़े हैं। मिर्जा गालिब छोटे थे वो चले गए, अल्लामा इकबाल छोटे थे वो चले गए, दाग दहलवी छोटे थे वो चले गए। ले दे के हम बचे और हम भी जाने ही वाले हैं। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। तो छोटा और बड़ा नहीं होता है पहले पढ़ने से और बाद में पढ़ने से। इसलिए कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इंटर पहले किया है मैट्रिक बाद में किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इंटर पहले किया है मैट्रिक बाद में किया है। जनाजा पहले उठा है, इंतकाल बाद में हुआ है। हुकूमत पहले बनी है, इलेक्शन बाद में हुआ है। नतीजा रिजल्ट पहले आया है, इम्तिहान बाद में हुआ है। इम्तिहान बाद में हुआ है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि सुनो, इस बार अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो मुझे बाप मत कहना। कुछ दिनों के बाद बाप ने पूछा बेटे इम्तिहान हो गया, रिजल्ट क्या हुआ? बेटे ने कहा छोड़िए सलीम भाई, बताने के लायक नहीं।
तो जाहिर सी बात है कभी कभी इस कैफियत से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। हम ये चाहेंगे कि जो कैफियत और जिस माहौल में आप बैठे हुए हैं जरा उसमें और बेदारी लाने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर शेर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। जनाबे शायर इस्लाम जिया यज़दानी आने के लिए तैयार हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो खुदा के वास्ते यहाँ से लेकर वहां तक एक बार वही लोग हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलेंगे जिन लोगों को अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है। जरा एक बार माँ की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माँ से इतनी मोहब्बत है, बाप से इतनी मोहब्बत है। मेरे नबी फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता है जब तक वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो हम ये चाहते हैं कि जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में जितने लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पे भी जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने नौजवान बैठे हुए हैं, जरा एक बार सब लोग मिलकर अपने नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, अच्छा इन बच्चों को आपने मुतय्यन किया है क्या? ये बच्चे जब आ रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं। बच्चों से असल में इरफान भाई, अकील भाई, बच्चों से हम कभी ये इनाम नहीं लेते हैं इसलिए कि लेने के बाद तकलीफ होती है कि बच्चों से हमने ले लिया, लेकिन नहीं लेने से बाद में तकलीफ होती है कि क्यों नहीं लिए। तो इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए इन बच्चों का हम दिल रखने के लिए ले रहे हैं, वरना बच्चों से हम जल्दी लेते नहीं हैं। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, अपने बाजुओं पर की तरफ देखा करो, रोजे महशर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज अकबर की तरफ देखा करो। आइए शायर इस्लाम जनाबे जिया यज़दानी का इस्तकबाल करें। एक नौजवान ऐसा चाहिए, सरकार सलीम शाह चिश्ती का एक नौजवान ऐसा चाहिए जो खड़े होकर इस अंदाज से नारा लगाए कि मुझे एहसास हो जाए कि मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, यही कुरमा के आप रहने वाले हैं? हाँ, आए दूसरी जगह से आए हुए हैं। माशाअल्लाह, चलिए यहाँ के जो लोग हैं वो आराम कर ले हैं कि नहीं। इंशाअल्लाह दूसरा साल आएगा तो आपको मौका दिया जाएगा। क्या कीजिएगा, आपके गांव की इज्जत कोई दूसरा बचा रहा है, आपको पता नहीं आप कैसे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, है कि नहीं। मुझको तो अकील भाई ने, इरफान भाई ने यह कहा था कि जो खड़े होकर नारा लगाएगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा, लेकिन मामला है कि इस साल नहीं अगले साल दिया जाएगा। तो कोई आदमी तो तैयार हो जाए भाई, कोई आदमी तो तैयार हो जाए। चलिए एक बार हुसैन के नाम पर देखिए, शायर बड़ा आ रहा है, बड़ा लहजा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसका इस्तकबाल भी वैसे कीजिए आप लोग। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें या हुसैन। दो शेर याद आया, बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए। हम स्टेज वालों को सिर्फ सुना रहे हैं कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है। पलक से आंसू जुदा हुआ है। शहनवाज रख दीजिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल, अच्छा शेर सुना रहे हैं, सुन लीजिए। मुझे मालूम है कि बहुत मसरूफ हैं आप, जाहिर सी बात है। अब वाकई इसमें कोई इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लहजों को आपने बुलाया है, जनाबे जिया यज़दानी, जनाबे शहनवाज हसन, और बड़े लोगों की मौजूदगी में हमेशा बड़ा शेर पढ़ना चाहिए। हालांकि शेर तो हम अच्छा सुनाना चाह रहे थे, लेकिन मजमा उसका मुतहम्मिल नहीं है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है, यह सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ।
नबी के घर में भी फाका हुआ है। अब एक शेर सुन लीजिए कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। जब हवा ने रोजा रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़ रहे हैं। बशीर बद्र ने क्या अच्छा शेर कहा है कि जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महके हुए हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। इस अंदाज से शेर सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। अल्लाह करे कि एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठ जाए, दूसरा हाथ इमाम हसन के नाम पर उठ जाए, जनाबे जिया यज़दानी आपके दरमियान आ जाएं। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, जनाबे ज़िया यज़दानी। मुद्दत मैंने मुद्दत से कुछ नहीं, जितनी शिद्दत से तुमको देखा है उतनी शिद्दत से कुछ नहीं देखा, अपनी आंखों में देखने दो मुझे, मैंने मुद्दत से कुछ नहीं देखा।